टू द चैनल गाइस। तो आज जो हम पार्ट क्रिएट करने वाले हैं वो कुछ ऐसा है। तो अभी हमारा रोबो सीरीज़ के हम पार्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का पार्ट है, तो इसको हम क्रिएट करते हैं। तो आ जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले हम जाकर पॉलीलाइन कमांड लेंगे। पॉलीलाइन कमांड लेने के बाद में हम यहाँ पर एक पॉलीलाइन कमांड ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद में हम यहाँ पर एक रफ स्केच बनाएंगे पहले, उसके बाद फिर अपन कंप्लीट स्केच बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको कुछ इस तरीके का ज्योमेट्री बनाना होगा एंड यहाँ से यहाँ तक एक आर्क बनाना होगा, ठीक है। एंड इस पॉइंट को इस लाइन के साथ में कोइंसिडेंट कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से थोड़ा सा ज्योमेट्री को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको डायमेंशन देंगे। तो हम इस सेमी सर्कल को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर इसको 10 देते हैं। इस वाले फेस पर जाते हैं, इसको 17 देते हैं। From this point to this it's 20, so it's 20, and from this it's 9. सो ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ से 20 है, तो हम इस डायमेंशन को डिलीट करेंगे एंड from this point to this it's 20 and this line is also 20 and इसको रेडियस जो है इसका वो 5 है एंड यहाँ से इस लाइन के साथ में ये जो सेमी सर्कल है ये टेंजेंशियल है, ओके। एंड यहाँ पर हमको एक और सर्कल की ज़रूरत होगी, इसका डायमीटर हम 4 देंगे। एंड ये हमारा जो पूरा स्केच था वो ग्रीन हो चुका है, ठीक है। डायमेंशन से एक बार चेक कर लेंगे हम, ठीक है, ओके। तो अब इसको हम करेंगे पैड। तो यहाँ से इसको क्लोज करते हैं एंड अब इसको यहाँ से हम पैड देंगे। यहाँ पे जाएंगे पैड पर एंड यहाँ पर वैल्यू देंगे 4 एंड ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद इस फेस पर आएंगे एंड यहाँ पर फिर से क्रिएट स्केच करेंगे। क्रिएट स्केच करने के बाद में रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेंगे, दिस रेफरेंस, दिस एंड दिस रेफरेंस। एंड अब हमको एक और ज्योमेट्री की ज़रूरत होगी, तब हम ज्योमेट्री क्रिएट कर लेते हैं। कुछ यू टाइप शेप हमको ज्योमेट्री क्रिएट करना है, उसके लिए यहाँ पर आके हम कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री को कर लेंगे। अब हमको यहाँ पर कंस्ट्रेंट देना होंगे, तो हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे एंड इनको कंस्ट्रेंट देंगे इक्वल एंड इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एंड इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एंड इनको हम कंस्ट्रेंट देंगे हॉरिजॉन्टल, ओके। तो ये ओवर डिफाइंड बोल रहा है हमको, तो हम इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस वाली लाइन को डिलीट करेंगे यहाँ से एंड डिलीट करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको कर सकते हैं इक्वल। तो ये दोनों इक्वल हो गए हैं। यहाँ पर हम फिर से पॉली लाइन पे जाएंगे एंड यहाँ से हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एंड अभी ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर कोइंसिडेंट नहीं है, तो हम इस पॉइंट पे जाएंगे, पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इसको कोइंसिडेंट कर देंगे, तो ये कोइंसिडेंट हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे जो डिटेल्स हैं उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप कैड का कोई भी प्रोफाइल बनाएं तो आप इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखें। ओके, तो अभी हमको एक और काम करना है। अभी हमको डायमेंशन देना है, तो पहले डायमेंशन देते हैं। इसको हम देंगे 11, इस वाले फेस को देंगे हम 3 एंड फ्रॉम दिस डिस्टेंस टू दिस, अच्छा वन मोर थिंग वी हैव टू डू,
these two points are not coincident, so select these points and make it coincident. एंड अब फिर से डायमेंशन पे आते हैं एंड इसको डायमेंशन देते हैं 3। तो ये जो हमारा ज्योमेट्री था ये पूरा फिक्स हो गया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में अब हम पैड पर आ जाएंगे एंड इसको पैड देंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पैड एंड इसको पैड देंगे हम 20। तो यहाँ से हम इसको 20 कर देते हैं एंड इसको ओके कर देते हैं एंड इसको थोड़ा सा फिट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा कुछ ऑब्जेक्ट था ये बनना रेडी हो गया है, ठीक है। अब हम फिर से इस फेस पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर आने के बाद में हम क्रिएट स्केच करेंगे। क्रिएट स्केच करने के बाद में रेफरेंस लेंगे, तो सारे रेफरेंस पॉइंट हम ले लेते हैं। दिस वन एंड दिस वन। पॉलीलाइन पे आ जाते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे पॉलीलाइन एंड यहाँ से हम क्रिएट करेंगे पॉलीलाइन। तो ये जो हमारा स्केच है ये डिफाइंड होने लग जाएगा, ठीक है। एंड रेडियस पे आते हैं एंड यहाँ से एक आर्क बना लेते हैं। ये हमने आर्क भी क्रिएट कर लिया, ठीक है। हमको होल भी क्रिएट करना होगा, तो हम सर्कल पे जाएंगे, पॉइंट पर जाएंगे एंड पॉइंट पे जाने के बाद में यहाँ पर वैल्यू देंगे 4 mm एंड ओके कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला स्केच भी रेडी हो जाएगा। अब यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद में पैड पर जाते हैं एंड यहाँ से इसको वैल्यू देते हैं। इसको पहले थोड़ा सा फिट इन कर लेते हैं। अब इसको यहाँ से वैल्यू देते हैं विच इज़ 4 एंड इसको ओके कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो पार्ट था ये क्रिएट होने लगा है, ठीक है। अब हम आगे ज्योमेट्री को क्रिएट करते हैं। ओके, सो आगे हमको कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक प्लेन की ज़रूरत होगी, तो अब हम एक प्लेन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं क्रिएट डेटम एंड यहाँ पर हम फेस सिलेक्ट करते हैं। इस फेस से हमको यहाँ पर डेटम चाहिए, प्लेन चाहिए। तो हम यहाँ पर जाएंगे एंड यहाँ पर 17.5 एंड यहाँ पर क्लिक कर देंगे एंड इसको कर देंगे फ्लिप डायरेक्शन। ऊपर जाएंगे एंड इसको ओके कर देंगे। तो ये जो हमारा डेटम प्लेन हमको चाहिए था ये क्रिएट हो जाएगा, ओके। अब हम हमारा जो ज्योमेट्री है उसको क्रिएट करना स्टार्ट। ओके, तो अभी पहले हम इस प्लेन को यहाँ से हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद इस पेज पर आएंगे एंड यहाँ पर हम क्रिएट स्केच करेंगे। क्रिएट स्केच करने के बाद में रेफरेंस लाइन लेंगे। रेफरेंस लिया हमने, अब इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। जूम इन करने के बाद में यहाँ पर पॉलीलाइन लेते हैं एंड यहाँ से एक ज्योमेट्री को क्रिएट करते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारा ज्योमेट्री हमको चाहिए, ठीक है। इसको 4 चाहिए, हम इसको 4 वैल्यू दे देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे डायमेंशन पे आ जाते हैं। डायमेंशन पे आने के बाद में इस लाइन को हम देंगे 5, इस लाइन को देंगे हम 10 एंड यहाँ से जो हमारा सेमी सर्कल है इसको हम देंगे 4 एंड अभी हमको इसमें एक और कंस्ट्रेंट देना होगा। इस लाइन पर जाएंगे, इस पर जाएंगे एंड इसको टेंजेंशियल करेंगे, ओके करेंगे। सेम हम इधर भी ऐसे ही करेंगे, टेंजेंशियल एंड ओके। तो ये जो हमारा पूरा स्केच है ये क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। अब हम इसको यहाँ से पैड करेंगे, पैड पर जाएंगे एंड रिवर्स डायरेक्शन एंड यहाँ पर इसको पैड देंगे 4 mm एंड ओके कर देंगे एंड यहाँ पर हमने इसको ओके कर दिया। अब हम इस डेटम प्लेन को जो हमने क्रिएट किया था उसको विजिबल कर लेते हैं। इस पैड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक कमांड होता है मिरर। तो मिरर पे जाते हैं एंड मिरर पे जाने के बाद में
हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, प्लेन में जाते हैं एंड यहाँ पर सिलेक्ट रेफरेंस करते हैं एंड जो हमने प्लेन बनाया था वो प्लेन हम को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका जो अदर साइड था वो आ जाएगा। फिर से जाके प्लेन को हाइड कर देते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा ये जो पार्ट था, इसके जो दोनों पोर्शन थे ये रेडी हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं इस वाले फेस के ऊपर एंड यहाँ से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर से क्रिएट स्केच करने के बाद में सर्कल में जाते हैं एंड यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करते हैं 4 mm एंड यहाँ से इसको हम डायमेंशन देंगे। सो फ्रॉम दिस, पहले हमको एक रेफरेंस की ज़रूरत होगी, हम रेफरेंस ले लेते हैं एंड इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। अब हम इसको यहाँ से डायमेंशन देते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस रेफरेंस इट्स 4 एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट्स 8। इसको ओके कर देते हैं, क्लोज करते हैं एंड यहाँ से इसको क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम एक्सट्रूड देते हैं 2 एंड ओके करते हैं। तो अभी हमारा वन साइड कंप्लीट हो गया है। अब हमको सेकंड साइड भी बनाना पड़ेगा। तो सब फिर से हम जाएंगे, डेटम प्लेन को विजिबल करेंगे एंड प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे। हम जो हमने अभी क्रिएट किया उसको सिलेक्ट करने के बाद में फिर कमांड में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट रेफरेंस करेंगे एंड यहाँ से हम रेफरेंस सिलेक्ट कर लेंगे प्लेन एंड ओके कर लेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारा ये जो पोर्शन था वो डेवलप हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अभी हमारा लास्ट काम बाकी है। तो अभी हमको इसको अपीयरेंस देना है। तो उसके लिए बॉडी में जाएंगे, बॉडी में जाने के बाद अपीयरेंस, कस्टम अपीयरेंस, यूज़ कलर एंड यहाँ से हम येलो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको ओके करते हैं एंड कुछ इस तरीके से हमारा ये पार्ट रेडी हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये शोल्डर का पार्ट है, ठीक है। तो ये इसका एज इट इज़ जो पार्ट है वो हमको राइट साइड के लिए भी चाहिए होगा, ठीक है। तो ये लेफ़्ट साइड का है। तो आई होप कि आप इसके जैसा एक और रेप्लिका बनाएंगे राइट साइड में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।